हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे एरेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एरेज होता क्या है। एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है विथ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप कहने का मतलब है कि जो भी हम वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल में जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो सभी डेटा का जो डेटा टाइप होगा वो सेम होगा। अगर हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे तो इसमें केवल और केवल इंट डेटा टाइप का ही वैल्यू इसमें स्टोर होगा, ना कि स्ट्रिंग और ना ही बुलियन, ना ही डेसिमल और ना ही फ्लोट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं कंसोल एप्लीकेशन में। बट उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि एरे जो होता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है। एक आपका होता है वन डायमेंशनल एरे, एक दूसरा होता है आपका टू डायमेंशनल और एक आपका होता है थर्ड ये जैग्ड एरे। तो हम वन बाय वन इसमें देखेंगे। तो बेसिकली आज हम देखेंगे वन डायमेंशनल एरे के बारे में। तो ये है हमारा डेमो कंसोल ऐप, जो कि हमारा मेन प्रोजेक्ट है, कंसोल एप्लीकेशन है। और आप सबको पता ही है कि कंसोल एप्लीकेशन में जब भी कोड कंपाइल होता है तो वो मेन मेथड से ही वो स्टार्टिंग करता है कंपाइल करने के लिए। तो ये रहा मेरा मेन मेथड, आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोग्राम है जो कि क्लास का नाम है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ इंटीजर टाइप का। तो एरे बनाने के लिए सपोज मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ तो आपको लिखना पड़ेगा इंट, और यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। इसका इस सिंबल का मतलब ही होता है कि ये एरे का सिंबल है। उसके बाद से यहाँ आपको नाम देना है, एरे का नाम। जैसे कुछ भी देख सकते हैं, मैं एज यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा वेरिएबल का नाम हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो ये है जो 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं ऐसे बंद कर दिया तो ये आपका हो गया, एक एरे हो गया। आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, बट मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे करूंगा। मैं यहाँ पे करूंगा न्यू का एक कीवर्ड लगाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट। इंट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो एज जो है पहले मैं इंट टाइप का एरिया में यहाँ पे डिफाइन कर लिया हूँ, इसलिए मैं जब भी इसका इंस्टेंस बनेगा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड तो यहाँ पे भी इंट टाइप का ही यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेंज डिफाइन करते हैं, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहते हैं। मतलब कि कितने डेटा को हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो 5 का मतलब होता है कि इस एरे में केवल और केवल इंटीजर टाइप का ये डेटा स्टोर होगा, और कितना टोटल 5 डेटा यहाँ पे स्टोर होगा और विथ इंडेक्सिंग। तो ये हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, इस एरे में हम क्या करेंगे, ये इंडेक्सिंग देंगे। इंडेक्सिंग जब भी होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्सिंग कहाँ पे लगाएंगे, जो हम एरे बनाए उसमें। तो यहाँ पे एरे मेरा एज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्सिंग लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। 0 का मतलब होता है कि सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू, और इक्वल टू आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं इसका वैल्यू। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10, ये हो गया। उसके बाद ये मैं क्लोज कर दिया। उसी तरह दूसरा मैं लूंगा, दूसरा इंडेक्सिंग 0 के बाद होगा मेरा 1, और उसका वैल्यू सपोज मैंने 20 दिया। मैं लेता हूँ 30, फिर मैं लेता हूँ 40, यहाँ पे 40 वैल्यू यहाँ पे असाइन करता हूँ, और लास्ट और एक लेता हूँ मैं। चूंकि मैं 5 वैल्यू लिया हूँ, मतलब कि 5 वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा मेरा, तो लास्ट में लेता हूँ 50। ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि एक्चुअल में मैंने क्या यहाँ किया है। सबसे पहले क्या करें, एक इंट टाइप का मैं यहाँ पे एरे बना रहा हूँ। तो इंटीजर टाइप का एरे बनाने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा इंट, और ये वाला सिंबल आपको लिखना पड़ेगा। इस सिंबल का मतलब ही होता है कि ये एरे बनेगा, मतलब इंटीजर टाइप का। ये एज मैं लिया हूँ, यहाँ पे क्या है, ये एरे जो मेरा बनेगा उस एरे का ये मेरा नाम है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप नंबर भी दे सकते हैं, बट ध्यान रहे कि वो इंटीजर टाइप का रहेगा। मतलब कि जो भी आप यहाँ पे एरे का नाम लिखेंगे उस एरे का नाम में केवल और केवल इंट डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद से यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज किया हूँ न्यू कीवर्ड का यूज करके, न्यू इंट, और इंट के अंदर इस एरे के अंदर मैं यहाँ पे रेंज डिफाइन किया हूँ। मतलब कि
आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, आप 10 भी डाल सकते हैं, आप 20 भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे 5 लिया हूँ। 5 कहने का मतलब है कि इस एरे में केवल और केवल कितना, मेरा 5 डेटा इसमें स्टोर होगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस एज में फर्स्ट वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ 10, फिर इस एरे में, मतलब इस एज एरे में सेकेंड वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ 20, थर्ड वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 30, फोर्थ वैल्यू मेरा 40 और फिफ्थ वैल्यू मेरा 50। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग मेरा चल रहा है। इंडेक्सिंग मतलब कभी भी स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए इंडेक्सिंग 0 पे 10 वैल्यू स्टोर होगा, इंडेक्सिंग 1 पे 20, इंडेक्सिंग 2 पे 30, इंडेक्सिंग 3 पे 40 और इंडेक्सिंग 4 पे 50। तो टोटल कितना हो गया, ये मेरा हो गया 1 2 3 4 और ये 5, मतलब कि 5 डेटा यहाँ पे स्टोर होगा इस एज वाली एरे में। तो ये हो गया। और इसको मैं अगर एक साथ ये प्रिंट करना चाहूँ, सपोज 10 12 30 40 50, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर ईच का यूज करना पड़ेगा, मतलब कि फॉर ईच लूप आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीजर का मतलब इंट डेटा टाइप का मेरा एरे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, और यहाँ पे कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। सपोज मैं लेता हूँ ना इन, कहाँ पे, इसमें इस वाले एरे में, ये वाला एरे आपका यहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पे पास हो गया। उसके बाद से आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है यहाँ पे। उसके बाद से क्या करना है, सिंपली आपको ये जो वेरिएबल है इसको आपको प्रिंट करना है, ये वाला जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे पास कर देना है। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो आपको इसी तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, 10 12 30 40 और 50। तो चलिए इसको मैं एक बार बिल्ड करता हूँ, बट बिल्ड करने से पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन जैसे ही सक्सीड होगा देन इसको हम बिल्ड करेंगे, और बिल्ड होने के बाद फाइनली हम रन करेंगे इसको और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने रेंज लिया हूँ 5 और इंडेक्सिंग मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर 4 तक, तो ये इसी मतलब कि क्रम में ये आउटपुट आना चाहिए, 10 20 30 40 और 50। ये बिल्ड सक्सीड हो गया। अब यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ, तो ये सीरियल वाइज 10 20 30 40 50 ये इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली सेम रिजल्ट हम लोग को मिला, यहाँ पे 10 12 30 40 और ये 50। तो ये इस तरह से एरे काम करता है। तो ये जो था वो आपका मतलब कि 1 डायमेंशनल अरे था। 1 डायमेंशनल अरे कहने का मतलब कि इसमें केवल और केवल एक ही रो रहेगा, एक ही रो में डेटा आएगा। ये चीज हो गया। तो ये था 1 डायमेंशनल अरे के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल अरे और साथ ही साथ हम देखेंगे जैक्ड अरे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।